आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का जो पहला भाग होता है जिसको हम इतिहास कहते हैं। अब आजकल उसको ये हमारे अतीत बोलने लगे हैं। ये देखिए आप, हमारा अतीत, इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो हम इसमें पहला देखेंगे पाठ 1 या अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो पुस्तक है ये नई पुस्तक है। ये इसमें 2024 और 25 ये नया संस्करण है, एकदम नई पुस्तक है। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आप इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सारे विषयों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये देखिए पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न क्रमांक से लेकर 5 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इनके एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, जिनमें से एक सही है, उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो ये देखिए पहला प्रश्न है, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है। ये देखिए ऊपर ये जो चित्र दिया है ये वाला, ये किस प्रौद्योगिकी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो विकल्प है इसमें देखिए ए चरखा, बी ट्यूबवेल, सी रहट और डी नलकूप। तो इसका विकल्प सही है इसका सी वाला, रहट। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और यहाँ इसको लिखना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है। विकल्प है ए भवन, बी महल, सी सभागार, डी अभिलेखागार। तो इसका सही विकल्प है डी, अभिलेखागार में। तो इसमें यहाँ लिखना भी है, इस पर डी वाले पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको लिख भी लें। अब अगला प्रश्न है तीसरा, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता है। इसका हम देखते हैं विकल्प ए है देसी, बी विदेशी, सी वनवासी, डी नगरवासी। सही उत्तर है इसका बी विदेशी, और इसको यहाँ पे बी लिखना भी है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। ये देखिए चौथा प्रश्न है, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बताती थी और उनका पालन करवाती थी उसे कहा जाता है। इसके विकल्प देखते हैं हम। ए दिया है ग्राम पंचायत, बी दिया है जनपद पंचायत, सी है जाति पंचायत, डी जिला पंचायत। तो इसका सही विकल्प है सी, जाति पंचायत। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और इसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 5 है, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। विकल्प देखते हैं, ए सैनिक और सेनापति, बी कवि और चारण, सी लेखक और मुंशी, डी राजा और सामंत। सही उत्तर है इसका बी। ये बी वाले पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है आपको। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। प्रश्न क्रमांक 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ए से लेकर ई तक 5 प्रश्न हैं। तो पहला ए देखेंगे, पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। ए में 2 रिक्त स्थान है, एक में पुस्तकालय और एक में अभिलेखागारों, ये आप लिख लें। बी है, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इसमें बी वाले में वनवासियों लिख लें। सी है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। तो ये सी वाले में जियाउद्दीन बर्नी लिख लें। अब है डी, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। डी वाले में रिक्त स्थान में लिखित सामग्री लिख लें। ई वाला है, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक या
नकल नकल नवीस कहलाते थे। ई वाले में दो दो रिक्त स्थान है, पहले में लिपिक और दूसरे में नकल नवीस लिख लें। अगला प्रश्न है 7वां, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। उत्तर है मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि हैं। अगला प्रश्न है 8वां, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं। उत्तर है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है, उनके नाम लिखिए। उत्तर है अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश काल। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, क्षेत्रीय समाज से क्या आशय है। उत्तर लिखिए। क्षेत्रीय समाज एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ साम्राज्य होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं जैसे मुगल, तुगलक और चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न है 11वां, अभिलेखागार से क्या आशय है। उत्तर है अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 12, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती हैं। उत्तर है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्याएं आती हैं। जैसे पहला है लिखावट समझने में दिक्कत, दूसरा है मूल पांडुलिपि का ना मिलना, तीसरा है प्रतिलिपि बनाते समय फेरबदल होना। अब अगला है 13वां प्रश्न, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। उत्तर है 700 से 1750 के बीच नई तकनीकों जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का विकास हुआ। इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। अब है प्रश्न क्रमांक 14, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाइए। उत्तर है इतिहासकार समय को सिर्फ घंटों, दिनों या वर्षों के रूप में नहीं देखते, समय को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों और विचारों के स्थायित्व व परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अतीत को समान विशेष युगों या कालों में बांटना समय के अध्ययन को आसान बनाता है। अब प्रश्न क्रमांक 15 है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। उत्तर है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए। देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदवी आदि। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अगला प्रश्न है 16, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। उत्तर है मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन, नंबर 1 है हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। दूसरा है इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीसरा है इस काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। ये प्रोजेक्ट कार्य है, ये देखिए ध्यान से। आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। ये देखिए कोई भी एक ऐतिहासिक इमारत या आपके आसपास कोई भी ज़िले में या गांव, शहर में कोई भी एक ऐतिहासिक इमारत है, उसका चित्र हमें ये देखिए नीचे यहाँ पर हमको बनाना है और उस चित्र के आधार पर ये जो प्रश्न दिए हैं जैसे इमारत का निर्माण कब हुआ, वे सारे हमको भरना है। हमने एक भर के दिया है आपको, तो ये वाला प्रश्न आपको स्वयं से करना है या शिक्षक की सहायता से आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे हमने देखिए इमारत का निर्माण कब हुआ, 11वीं शताब्दी में। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, राजा भोज द्वारा। इमारत के निर्माण में
किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? बलुआ पत्थर। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? तो इसमें वास्तुकला और नक्काशी। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? धार्मिक पूजा के लिए। इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है। तो ये ऐसे आपको ये प्रश्नों के जवाब आपको इस चित्र के माध्यम से, जो आप चित्र बनाएंगे उसके माध्यम से देना है। तो ये आप अपने शिक्षक की सहायता से या अपने आसपास कोई भी ऐतिहासिक इमारत है उसका चित्र आप इसमें बनाएं और उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 1 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।